Today is second lecture of that creature, and today we will try to finish the modeling part. Then yesterday we will go for texture. इसमें और भी चेंजेस है बट वो आगे देखते हैं। बट फिलहाल अभी रेफरेंस इमेज पे आ जाओ ज़रा। ये ओके। तो अभी इसमें क्या क्या बाकी है? ओके सॉरी, हेड का पोर्शन ये बनाना है। इसके लिए भी एक बनाएंगे, उसे कॉपी करेंगे, रोटेट करेंगे। तो अभी वो बनाना है, तो शुरू हो जाओ। एक प्लेन लेते हैं, ठीक है। डब्ल्यू बाहर करो एंड इस पूरे को ऐसा प्लेन को डिलीट कर रहा हूँ। इस पूरे को सेलेक्ट करो और इधर एक लेयर में कर दो ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिलीट एंड यूज। ठीक है, अभी क्या ये इस लेयर में आ गया, हाइड कर दो। अब उसके हेड के लिए ये वाला जो रोज का ऐसा डिजाइन है वो बनाना है। प्लेन लो, मैश टूल, इसे बाहर करो, सेलेक्ट कन्वर्ट सिलेक्शन और इसे बाहर करो। इसको रोटेट करो 90, ऊपर करो। प्लेन वन 4 पे ही रख रहा हूँ, बाद में उसको चेंज करूँगा। वर्टेक्स ये 3 पकड़ा, ऐसे लेकर गया। ये इसको एक पेटल का शेप देना है। ठीक है, पूरे को सेलेक्ट करो, सरफेस कर्व ज्योमेट्री सेटिंग पे क्लिक करो, मेक श्योर कि रिलैक्स पे क्लिक हो एंड देन ब्रश को इस पे चलाओ, बी से ब्रश को बड़ा कर दो एंड ये, ठीक है। क्लोज करो डब्ल्यू। जब 3 प्रेस करोगे तो यू कैन सी दिस रिजल्ट, ठीक है। 1 प्रेस करो। अभी इसको इस डायरेक्शन में करना है, ऐसे डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो पहले तो क्या करना है कि आपको इसको सेट किया, मेश स्मूथ। जैसे आप क्लिक करोगे देखो पॉलिश भी बढ़ गया, ठीक है। देन डब्ल्यू, ये अभी भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर से हटा कर बताता हूँ, ठीक है। ये इतना पे था, मेरे को पॉलिश बढ़ाना है, ठीक है। तो मेश स्मूथ, ठीक है। बट माइट भी पॉलिश बढ़ाकर एडिट करना आप लोगों के लिए अगर टफ हो, तो मैं अगेन इस पे ही आगे कैरी कर रहा हूँ। ये देखिए जैसे 3 प्रेस किया वो शेप में आ गया, ठीक है। 1 इंसर्टेज, सॉरी इंसर्टेज, इसको पकड़ो कंट्रोल बी, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जब डिवाइड करना तो इस वाले लाइन को यहाँ पे आना चाहिए। आर से स्केल करो ये, ठीक है। वर्टेक्स में आओ, ये दो वर्टेक्स जो पीछे है उसको आगे लेके आओ, ये यहाँ का वर्टेक्स है, इसके लिए वो शेप खराब हो रहा था, ये देखो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी। स्केल करो थोड़ा ऊपर लेकर आओ और आर से ये शेप आ गया, ठीक है। W3 ये देखो, एडिट डिलीट और बाय टाइप, हिस्ट्री, फाइल, सेव सीन एज, सेव कर लो फाइल जहाँ पर भी आपको सेव करना है। मैंने ये रेड फ्लावर नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें मैं फाइल सेव करता हूँ। सेव फाइल, सेव सीन एज मैं रिप्लेस कर रहा हूँ जो मैंने पहले से सेव किया हुआ उस पर ही, ठीक है। अभी इस पेटल के पास जाइए, ये है। अभी आपको क्या करना है, ठीक है। ये 3 और इधर से ये 3, ठीक है। ये
ऐसे अंदर की तरफ करना है, ठीक है। बट ये करने से अच्छा है कि आप ये करो, एक एज को पकड़ो, ये प्रेस बी, एरिया बढ़ाओ और उसको ऐसे बाहर निकालो, तो ये देखो ये ऑटोमेटिक ऐसा हो गया, ठीक है। थोड़ा और करो, बी ऑफ। अभी इसको भी उस डायरेक्शन पे थोड़ा सा स्लाइटली बाहर, ठीक है। ये जब ये हो जाएगा, अगेन वर्टेक्स को पूरा ऐसे, पहले तो इन दो को और बाहर करो, ठीक है। इतना वर्टेक्स पकड़ो, सरफेस स्कल्प ज्योमेट्री के सेटिंग का मेक श्योर रिलैक्स ऑन है, देन ब्रश चला दिया, ठीक है। W3, ये देखो एकदम परफेक्ट जा रहा है। अभी क्या करना है भाई, आपको इसको कॉपी करना है, ठीक है। ये रहा हमारा रेफरेंस। अभी इसको कॉपी करेंगे, तो कॉपी करने के पहले क्या करना है वो भी देख लो ज़रा। वर्टेक्स में आओ, नीचे से ये तीन पकड़ो, प्रेस बी, एरिया इतना हाफ की तरफ बढ़ा दो और उसको यू अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है, ऐसा रहेगा। स्लाइटली बाहर करो, बी ऑफ करो, ठीक है। ये हो गया। टॉप पे आओ, एफ से जूम करो, बी प्रेस करके पीवोट पॉइंट को यहाँ पे लेकर आओ, इतना पे। अब जब आप रोटेट करोगे तो ये ऐसे होगा, कंट्रोल प्लस डी, देन रोटेट करो इतना पे, कंट्रोल प्लस डी, रोटेट करो इतना पे, कंट्रोल प्लस डी फॉर डुप्लीकेट, रोटेट अगेन, ठीक है। देन डी, रोटेट अगेन। चेंजेस क्या करना है भाई, इसको ऐसे अंदर लो, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बाहर करो और सबको स्लाइटली एक, अभी इतना करने के बाद क्या करना, ये देखो आपको ऐसा शेप मिल रहा है, ठीक है। देखो, तो अभी क्या करना है भाई, अभी आपको थोड़ा डिस्टेंस में करना है, बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गया है, ठीक है। ऐसे पीछे करेंगे, ठीक है। ये अगेन एक कॉपी करो, कंट्रोल डी अलग, ठीक है। बाकी को पकड़ो, मेश, कंबाइन, मॉडिफाई, सेंटर पीवट। कंबाइन क्यों किया अभी आपको पता चलेगा, फोर प्रेस करो, जूम करो, इतने वर्टेक्स को सेलेक्ट करो, ठीक है। तो अभी जो सिलेक्टेड है ना, उसको आपको ये करना है, सॉरी एक ऊपर ज़्यादा सेलेक्ट हो गया, तो इतने तक आओ, बी होल्ड करो, एरिया कम करो, ऐसे स्केल करो अंदर की तरफ, तो देखो वो ऐसा क्लोज हो जाएगा नीचे, ठीक है। देन डब्ल्यू एंड ऐसे, ये देखो, ठीक है। एंड बी ऑफ करो, और जो सबसे टिप का पोर्शन है, मतलब कि ये एकदम से नजदीक ऐसा, ठीक है। ये W3, तो जब आप 3 प्रेस करोगे यू विल गेट दिस, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट फेस सेलेक्ट करके डबल क्लिक करो, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे रोटेट करना है उसको एकदम स्लाइटली, क्योंकि कोई किसी पर टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, जिधर भी कुछ भी ऊपर नीचे इंटरसेक्ट हो रहा है ऐसा, उसको आपको मैनुअली ऐसे अंदर करना है, ठीक है। ये देखो, क्योंकि जब आप इसको कलर करोगे, मीन्स टेक्सचर करोगे, तो ये चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। अब इस पे आ जाइए, रेफरेंस पे देखिए, ओके, इसके अंदर भी है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिज़ाइन देना है, सबको अलग अलग।
अब आप वर्टेक्स पे काम कर रहे हो, ठीक है। और जब आप 3 करोगे तो ये देखो, ये जो भी शेप होता है, ठीक है, मेक श्योर कि ये वर्टेक्स हमेशा अंदर की तरफ ही हो, बोले तो ऐसा, ठीक है, इन दोनों को भी अंदर की तरफ ऐसा, ये देखो, ठीक है। W3, ये देखो, तो ये एक लाइन से ऐसा शेप जा रहा है ना, तो यही आपको यही सेम चीज रिपीट करनी है। W3, ठीक है। अभी इसको देखो, ये ऐसे बीच के गैप से वो चीजें दिख रही है फ्लावर का, ठीक है। और फ्लावर के पीछे देखो, पीछे प्रॉपर कवर है, ठीक है। मीन्स सिर्फ ये एरिया दिखना चाहिए, पीछे हम लोग कवर ही रखेंगे, ठीक है। मतलब पीछे जैसे है वैसे ही रहेगा, बट फॉर लुक रियलिस्टिक थोड़ा सा उसमें माइनर चेंजेस करेंगे, वो ऐसे रोटेट करेंगे, ये W से ऐसा। एंड बी ऑफ करो, जब आप 3 प्रेस करोगे तो यू विल गेट दिस, ठीक है। और जो भी ब्लैक ऐसा ब्लैकआउट दिख रहा है उसके बारे में अभी ध्यान नहीं करना है, वो हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। अभी इसके अंदर का पार्ट, ठीक है, इसके अंदर का पार्ट करने के लिए क्या करो, कंट्रोल D, ठीक है, और R से स्केल ये, और बाहर लेकर आओ, ये देखो अभी क्या हुआ, आपने सेम चीज कॉपी किया है, ठीक है। रोटेट कर दो ऐसे, ये देखो, ठीक है। और मेक श्योर अगेन कि कोई चीजें किसी में टच ना हो, ऐसा, ठीक है। ये एक तरीका ये है। दूसरा, आप मैनुअली बनाओ, ठीक है, वो भी है। तो जब ये बिगिनर्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है, आपको ट्राई कैसे करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जब आप प्रोफेशनल लेवल पे बनाओ तो आपका मॉडलिंग टेक्निक भी अलग हो सकता है, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट पार्ट लेते हैं तो ये चीज़ें बनती कैसे हैं, क्या करना है आगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बीच में भी है, ठीक है। तो अभी जो ये है 1, ठीक है, इसके बीच में 2 आएगा, ये इस पर लेकर जाओ, यहाँ पे मॉडिफाई सेंटर व्यू, यहाँ पे लेकर आओ, ये कंट्रोल D, ईच रोटेशन, ये ऊपर लेकर आओ, और ये देखो ऐसे स्केल कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप 3 करोगे तो आपको ऐसा लुक कुछ आएगा, ये, ठीक है। तो इसमें अभी तक कुछ भी ऊपर से जाने वाली चीज़ मैंने की नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ फोकस देना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ऐसे भी कर सकते हो, जो इमेज में कैसा रहे, यहाँ पे आ जाओ, इसे क्लोज करो, और बीच में गैप है, तो इस वर्टेक्स को पीछे और इसको आगे, इसको भी आगे, यहाँ पे जो है ये भी आगे आएगा, एंड ये भी। डिलीट करो, इसको कॉपी कर दो, कंट्रोल D, टॉप एंगल से कॉपी करना तो ज़्यादा गलतियाँ नहीं होंगी।
ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक बेसिक आइडिया। अब अगर तुम देखोगे तो इस वाले ये अंदर से गया है, ठीक है, मतलब ये और भी थोड़ा सा वर्क है इस पे। कैसे? ये लिया और ये लिया, एक्सट्रूड, डब्ल्यू से बाहर, आर से स्केल, डब्ल्यू से अंदर की तरफ, ठीक है, आर से स्केल अगेन, इतना पे लेकर आओ, इंसर्ट एज सेंटर में डालो ये, आर से स्केल, और ऐसे थोड़ा ऊपर लेके आओ ये, और ये पार्ट भी आर से स्केल एंड ऐसे अंदर की तरफ। यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे ही है। ये मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, आप खुद के हिसाब से भी कर सकते हो, बस चीजें दिखनी अच्छी चाहिए। जैसे आप 3 प्रेस करोगे तो सी, ठीक है, 1, 4 प्रेस करो, देखो और भी वर्टेक्स सेलेक्ट हो गया येलो कलर से, ठीक है। तो जब भी आप सेलेक्ट करो मेक श्योर कि एक्स्ट्रा वर्टेक्स ना हो, ठीक है। वन प्रेस करो, वर्टेक्स में आओ, फेस में आओ, पूरे को सेलेक्ट करो, टू वर्टेक्स, सरफेस कर्व ज्योमेट्री, ब्रश छोटा करो एंड देन ये W3, ये देखो, ठीक है। ये जो शार्पनेस दिख रहा है ना, ये होनी नहीं चाहिए अंदर की तरफ। दिस माइट बी। और अब आप इस तीनों पे आइए, प्रेस बी, ओके सब पे जाना है, नीचे करो, ठीक है, बी ऑफ करो एंड इसको नीचे, और यू बाहर यहाँ पे, W3 C, ठीक है। ये अगर ये है एज 1, ठीक है, जहाँ पे भी ऐसा गैप दिख रहा है ना, उसको आप मैनुअली भी फिल करो, ठीक है। 1, W3, 1। अब सबको पकड़ो, मेश स्मूथ, ठीक है, एंड देन प्रेस W, ये, ठीक है। एडिट, डिलीट और बाय टाइप, हिस्ट्री, फाइल, सेव सीन एज, फाइल, सेव सीन एज, ठीक है। इसको ऑन करो जरा, ये ऑफ करो। ये मैंने क्यों दिया, अभी आपको क्या करना है जरा देख लो। एज, सॉरी वर्टेक्स, ऑल्टरनेट एंड कीप इट डाउन, एंड ऐसे ऑल्टरनेट, कीप इट अप, देन 3, ठीक है। आई होप कि यू गेट आइडिया, राइट। अभी ऐसे ही आपको रैंडम फ्लावर्स पे करने हैं, पेटल्स पे, 1, 2, सॉरी 1 and 2, 1, this will go down and this two will go this and bit inside, ठीक है।
W3, ठीक है। और जो साइड वाला वर्टेक्स है प्रेस R1 एंड E, W3, ठीक है। तो आपको ये चीज़ों पे भी काम करना है, ठीक है। देन अगेन ओए सी वर्टेक्स कहाँ पे है, तो आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ओके। तो ये एक हो गया। यहाँ बीच में जो बहुत ज़्यादा गैप दिख रहा है ना, उसके लिए क्या करो, इसको सेलेक्ट करो, इसका फेस 1 2, फेस बी, एरिया थोड़ा कम इतना, एंड उसको बाहर कर दो ये, ठीक है। इतना बाहर करो, फेस बी ऑफ 1 और बाहर करो, इसको भी बाहर करो, ठीक है। फिर उसको मैच कराना है, हाउ आई विल शो यू, ठीक है। फेस में और डबल क्लिक, कन्वर्ट टू वर्टेक्स, सरफेस, स्कर्व ज्योमेट्री, ब्रश बड़ा करो, ठीक है। ये देखो वो फिल भी हो गया, शेप में भी आ गया, प्रोपोर्शन भी सही हो गया, W, ये देखो, ठीक है। तो ये हो गया, क्लोज करो। और ये जो ब्लैंक वाला एरिया ऐसा दिखता है ना, इसको आप मैनुअली भी ऑन ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बट रिमेंबर दिस थिंग कि कुछ भी करो शेप बस नहीं खराब होना चाहिए, ठीक है। ये तो अभी इसको मैं इतने पे छोड़ता हूँ। अभी क्या करना है भाई, इसके लास्ट में देखो, इस पे आओ। यहाँ पे वो ग्रीन वाला पार्ट है नहीं जो नॉर्मली रोज में होता है, ठीक है, मीन्स ये। तो ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। ये जो ग्रीन वाला नीचे होता है ना, जिससे वो स्टील से कनेक्टेड होता है, वो पार्ट उस डिजाइन में है नहीं इसमें, ठीक है। ये डायरेक्ट ये रूट वाला पोर्शन है, ठीक है। तो अभी ये इस पे वर्क करना है। तो पहले ये अपना फाइनल अगर हो गया तो इसको एक लेयर में डाल दो, अब नाम दे दो, मैंने ऐसे ही नाम दे दिया रोज हेड, ऐसे ही रैंडम लाइक, ओके। स्पेस बार नहीं चाहिए बीच में, स्पेस हाइड करो। इस लेयर में क्या है, ओके, ये डिलीट करो, डिलीट अनयूज लेयर, तो एक्स्ट्रा लेयर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये है और इसमें बॉडी, तो इसका नाम दे दो क्लॉथ, ठीक है। और इसमें रेफरेंस है REFRENCE, ठीक है। तो अभी हमारा ये ऑप्शन हुआ है, हेड बना है। हेड को पकड़ो, क्लॉथ को यहाँ से रेफरेंस में डाल दो, सो कुछ इफेक्ट ना हो। अभी इसको यहाँ पे लेकर आओ, ठीक है। तो अगर ये पोर्शन, ओ रेफरेंस हटा जरा, अगर ये पोर्शन इसके प्रोपोर्शन में गया, ठीक है, तो हेड भी इसके प्रोपोर्शन में जाएगा, ये, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो आउटलाइनर में ये दिख रहा है, कंट्रोल+G, ये पूरे को सेट करें, कंट्रोल+G फॉर ग्रुप, मॉडिफाई सेंटर पिवोट। अभी तुमको ऐसे ऐसे मूव नहीं करना है, ठीक है। कोई भी चीज करना है, यहाँ से ग्रुप 1 में आओ, ये ग्रुप का भी नाम दे दो, FLOWERHED, फ्लावर हेड। इससे पता है इस ग्रुप में ये है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करो, इस वाले में आइए, ठीक है। कंट्रोल
इस पे और इस पे। ओके, ये तो उस पे है और ये इस पे है, मतलब ओके, ठीक है। तो इसको ग्रुप नहीं करते, रहने दो। इस पे आओ, फ्लावर हेड, और इस पे यहाँ पे आओ, आर से स्केल करो। ये इतने पे रहेगा, यहाँ पे लेकर आओ, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर ये रोटेट, और ये सारे पोज में बाद में करेंगे, ठीक है। अब ये बीच का ये रूट वाला पोर्शन बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी ज़रा आप लोग ध्यान दो कि वो कैसे होता है। इसको मैं रेफरेंस के लिए विंडो रेंडरिंग एडिटर हाइपर शेड वंस अगेन, ठीक है। मैं इसको ही अप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये जस्ट फॉर देखने के लिए, ठीक है। बाद में इसको कलर करना है, फिर रूट का पार्ट, ये सब एक बार फिनिश करते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो इसको ज़रा हाइड करो, अभी रूट पे आते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हेड हो गया और ये पोर्शन हो गया। अभी ये रूट वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसका टेक्निक क्या है, पहले मैं तुमको अलग से बता देता हूँ, सब कुछ ऑफ करके, ठीक है। एक बॉक्स ले रहा हूँ, ठीक है, 4 4 4, ठीक है। अब यहाँ पे जरा गौर से देखो, ये कर्व एंड स्फेयर, ठीक है, सॉरी कर्व एंड सरफेस। इस पे तीसरा वाला पे देखो ईपी कर्व लिखा है और ये सीपी कर्व, सॉरी ये, हाँ, ठीक है। तो इन दोनों का काम क्या है, जब आप इलस्ट्रेटर, अगर किसी ने देखा है इलस्ट्रेटर पे वर्क किया है, तो उसमें जो पेन टूल होता है ना, ये एग्जैक्ट सेम चीज है, ये तीसरा, ठीक है। अपने को ईपी कर्व काम करना है, ईपी कर्व यूज करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे कर्सर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। साइड व्यू में आओ, एक क्लिक करो डॉट है, दूसरा क्लिक करो ऐसे, तो जितना क्लिक करोगे ये ऐसा होता जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू ये आपका लाइन है, डिलीट करो, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। एक क्लिक, दूसरा क्लिक ऐसे, तीसरा क्लिक को छोड़ना नहीं है, होल्ड करो, तो पेन टूल पे जैसा वर्क करेगा, ठीक है। ये ये ये, ठीक है, ठीक है। डब्ल्यू, तो ये ऐसा ग्रीन कलर का लाइन दिखेगा। पर्सपेक्टिव व्यू में आप उस लाइंस को ऐसे रोटेट करके भी देख सकते हो, ठीक है। फिर साइड व्यू में आओ, लाइंस पे राइट क्लिक करो, अब देखो ऑब्जेक्ट मोड में आओ, इस पे राइट क्लिक करके ये सारे ऑप्शंस आते थे। लाइंस पे राइट क्लिक करोगे, कंट्रोल वर्टेक्स, कर्व पॉइंट, एडिट पॉइंट, ऑब्जेक्ट मोड, हल। अपने को दो ही चीज यूज करना है, कंट्रोल वर्टेक्स और ऑब्जेक्ट मोड। ऑब्जेक्ट मोड ऑब्जेक्ट से बाहर आने के लिए, ठीक है। कंट्रोल वर्टेक्स उसको मॉडिफाई करने के लिए। कंट्रोल वर्टेक्स में आओ तो आपको ऐसा पिंक डॉट दिखेगा, ठीक है। जिस डॉट को सेलेक्ट करोगे वो येलो कलर का हो जाएगा, और नीचे जो व्हाइट दिख रहा है वो एरिया दिखाएगा कि उस डॉट से कितने एरिया पे इफेक्ट होने वाला है। ये क्या है देखो, इस डॉट से तुम उसको, जैसे पेट्रोल का बेजियर होता था ना, वो सेम चीज। अब 3D में क्या है देखो, उसको किसी भी एंगल में तुम ये कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये लाइंस, अब तुम्हें क्या करना है, ये जो फेस था बॉक्स का, इस फेस पे आओ, ठीक है। एक सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ लाइन को सेलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ लाइन, शिफ्ट के साथ लाइन, दोनों सेलेक्ट है, ये फेस और ये लाइन, ठीक है। ऊपर आओ, लेफ्ट साइड कॉर्नर में पॉलीगन मॉडलिंग पे, एक्सट्रूड पे, पॉलीगन मॉडलिंग में आकर एक्सट्रूड करो। तो अभी वो लाइंस पे एक्सट्रूड हुआ है, ठीक है, बट वो ऐसा दिख रहा है, लाइन पे नहीं। यहाँ पे देखो डिवीजन, अगर यहाँ से यहाँ पे तुमको स्ट्रेट लाइन है, उसके बीच में कोई ब्रेक डाउन है नहीं, तो वो कैसे मुड़ेगा, मुड़ने के लिए बीच में लाइंस देना होगा। तो डिवीजन को बढ़ाओ, ये देखो जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ ये उसके शेप पे जा रहे हैं, ठीक है, ये, ठीक है। ऑफसेट करोगे तो वो टिल्ट करने का ऑप्शन है या थिकनेस बढ़ने का ऑप्शन है, बट जो भी है ऑफसेट से छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो ट्रांसलेट जेड से भी छेड़छाड़ नहीं करना है, की फेस टुगेदर ऑन ही रहेगा। डिवीजन एकदम से हाई, जो जितना भी आएगा हमेशा ये अलग अलग आएगा डिवीजन हाई पे, ठीक है। बट मिनिमम डिवीजन पे रखना है, मिनिमम लाइन पे ये शेप आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर इतना फुल नहीं करना है क्योंकि बाद में एडिट करने में हालत खराब हो जाएगा, तो इसको मैं इतना पे रख रहा हूँ, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि बट ये शेप तो आ नहीं रहा है, डब्ल्यू प्रेस करो, बट जैसे ही आप 3 प्रेस करोगे देखो, ठीक है,
ये ब्लू वाला लाइन को क्लिक करो, ऑब्जेक्ट मोड से बाहर आओ, ये ब्लू वाला लाइन एक्सरे मोड में देखो, ये ब्लू वाला लाइन, ठीक है, ये ब्लू वाला लाइन वो कर्व था जिसको हमने ड्रॉ किया। फिर कंट्रोल वर्टेक्स में आओ, ठीक है। अब जब वर्टेक्स को तुम मूव करोगे तो तुम्हारा मॉडल भी उस हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। तो अभी तुम्हें आइडिया हो रहा है कि स्नेक का बॉडी बनाना है, ऐसा कुछ हेयर जैसी चीज़ें, तो कैसे बनाना है, ठीक है। अब देखो इसको एक और छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। जब लाइंस को डिलीट करूंगा तो वो चला जाता है, सब डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे चीज में क्या करना है, आप मेश को पकड़ो, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट पूरा कॉपी कर लो। अब अगर लाइन डिलीट भी हुआ तो वो ऑब्जेक्ट जाएगा और वो बॉक्स जाएगा, बट ये डिजाइन अपने पास रह गया, ठीक है। अब हमें यही चीज यूज करना है, रेफरेंस में डाल दो इसे ताकि कुछ गलती ना हो। अब हमें ये सेम चीज यूज करना है इसके बॉडी के लिए, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं ना, पहले इसको प्लेस कर दो, ये है यहाँ पे होगा, रोटेट करो ऐसा, आर से ये, डब्ल्यू से ये जगह पे थोड़ा और छोटा, ओके। इस जगह पे, ठीक है, ओके। तो अभी बॉडी को आ जाओ, ये पूरा कंट्रोल जी फॉर ग्रुप और इस पे दे दो बॉडी, फ्लावर बॉडी, ठीक है। अभी इसको सेट करो मॉडिफाई सेंटर पिवोट। विदाउट ग्रुप किए हुए आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो, ये चीज़ आप याद रखना। छोटा होगा, ऊपर लेकर जाओ और ये रोटेट होगा, रेफरेंस पे लेकर आओ। और रेफरेंस देखकर जो भी आप बना रहे हो, बिकॉज आपका रेफरेंस कट टू कट फ्रंट साइड बैक ये सारे व्यू से नहीं है, तो आपको कट टू कट मैच कराने के पीछे भी नहीं जाना है कि उसको मैच कराना ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपने मॉडल पे ध्यान दो कि जो डिज़ाइन आपने बनाया है वो ऐसा लग रहा है कि नहीं, दैट्स इट, ठीक है। बी, मान लो ये उसका बेस हुआ, ठीक है। तो ये उसका फेस और ये बॉडी, और बीच में वो रूट वाला पोर्शन बनेगा, मतलब ये। इन दोनों को एडिट, डिलीट ऑल बाय टाइप, हिस्ट्री, फाइल, सेव सीन एज, मैं 3 फाइल सेव कर रहा हूँ, ये अप टू यू। अभी रेफरेंस में डालो, मैं टी डाल रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रांसपोज मोड में। अभी क्या बीच में लाइंस रहेगा तो वो दिखेगा ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये तीसरा वाला ऑप्शन कर्व में आकर ईपी कर्व पे आओ, 1 2 3, ये दोनों को हाइड करो जरा, ठीक है, 4 5, ठीक है। हालांकि हाथ के लिए अलग है और पैर के लिए यही वाला लाइन नीचे आएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं बैक स्टेप कर रहा हूँ, बॉडी के लिए नीचे लेकर जा रहा हूँ लाइंस को, ठीक है। देखो यहाँ पैर भी अलग अलग है, ठीक है। तो मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ, डब्ल्यू। बॉडी के लिए अलग से बनाते हैं, हाथ के लिए अलग से, पैर के लिए अलग से, ठीक है। अभी एक लाइन्स हो गया, ठीक है। मॉडिफाई सेंटर पिवोट, जब भी लाइन ड्रॉ करो मॉडिफाई सेंटर पिवोट। अभी लाइंस पे यहाँ पे, अब इसको ऑन करो, ये देखो, ठीक है। प्लीज जरा रेफरेंस में डालो, ठीक है। अब कंट्रोल वर्टेक्स में आओ, अब देखो तुम्हें कैसे काम करना है। ये लाइंस इसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो उसका नेक का पोर्शन दिखा रहा है ना, मतलब वो उसका नेक है। ऐसे रोटेट किया, ऑटोमेटिक उसमें चला गया, ठीक है। अब कंट्रोल डी, लाइन्स को कॉपी करो, लाइन कॉपी करके कंट्रोल वर्टेक्स में आओ और फिर उसको ऐसे मॉडिफाई करो, ठीक है। जैसे एक तार का वायर का उलझना कैसे होता है, वैसे। अब आपको रफ आइडिया आ गया होगा कि अब आपको इस पे जितने भी रूट का वर्क दिख रहा है वो करना है, तो आपको टाइम देना ही होगा, मतलब वो 10 मिनट का काम है नहीं,
ठीक है। तो जैसे जैसे आप 3D में आगे बढ़ोगे चीज़ें टफ होती जाएंगी, आपको आइडिया हो ही गया होगा। ठीक है, देखो हर एंगल से उसमें आपको मूवमेंट देना होगा, वो एक जैसा स्टिक के जैसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, वो लगना चाहिए कि वो वायर जैसा है, ठीक है। देन कंट्रोल डी एंड उसको करो थोड़ा सा साइड लो, ठीक है, और स्लाइटली रोटेट करो, ठीक है। एक लाइन को पकड़ो, कंट्रोल वर्टेक्स, चेंजेस चालू करो। ठीक है, देखो कोर यहाँ पे आ रहा है, आने दो। देखो, ठीक है ये। बट अब आप सोचोगे कि आप यहाँ पे कट टू कट ऐसा रख के करने का, तो ऐसा नहीं, ठीक है। अब ये तीन हो गया, तो अभी आपके पास रफ आइडिया हो गया कि ओके लाइंस कहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा फॉलो करते हैं। कंट्रोल वर्टेक्स, मॉडिफाई सेंटर कीबोर्ड, रोटेट किया मैंने उसको, अपने जगह पे चला गया, ठीक है। सो आप हमेशा रेफरेंस के थ्रू ही नहीं जा सकते हो, ठीक है, आपको कई बार खुद से भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ओके, लाइंस पे आओ, यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, ये देखो कैसे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसको हर एंगल से मैच कराना होगा, ठीक है। मॉडिफाई सेंटर कीबोर्ड, मैं आपको सॉफ्टवेयर सिखा दूंगा कि सॉफ्टवेयर में कौन से ऑप्शन से क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बट जो क्रिएटिविटी लेवल जिसे कहते हैं ना, मतलब कहाँ पे कैसे सीन जाएगा, क्या होने वाला है, ये तो आपको ही सोचना है, ठीक है। तो आपको कैसे यूज़ करना है ये लाइंस, ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। एंड आप जितना प्रैक्टिस करते हो उतना फिनिशिंग आएगा आपके आर्टवर्क में, ठीक है। और सारे लाइंस अरेंज करके वैसे ही एक्सट्रूड करना है जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल में दिखाया था। बट सब एक साथ नहीं होगा, कैसे होगा धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल डी, बाहर करो, कंट्रोल वर्टेक्स, सोर्स तो वहीं पे रहेगा ना जहाँ पे सबका सोर्स है,
ऐसे। जब तक फ्लावर बनाना था तब तक ठीक था, बिकॉज वो इजी था, चीज़ें दिख रही है, थोड़ा वर्क किया तो क्या आउटपुट आ गया। बट अब जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाओगे, आपका जो फोकस है, कि आप थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो फॉर बिगनर कि अरे ये हो नहीं रहा है, या ये गलती ज़्यादा हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो अभी आपको उस पर ध्यान भी नहीं देना है, हो रहा है गलती होने दो, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये काम इतना तक ही नहीं ख़त्म होगा, आगे आपको और दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले तो चेयर बन रहा था 3D में, तब तक ठीक था। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी, आपके लिए डिफ़िकल्टीज भी बढ़ेंगी, और हमें प्रैक्टिस के लिए सारी चीज़ों पे ट्राई करना है, वो क्रिएचर हो, कॉन्सेप्ट हो, या फिर मशीन हो, सारी चीज़ें। बिकॉज अगर आप किसी स्टूडियो में जॉब के लिए जाते हो तो दे विल नॉट आस्क फॉर कि आपको ये चेयर ही बनाना है, ऐसा कुछ समथिंग तो है नहीं स्पेसिफिक चीज़ें। मीन्स आपको सारी चीज़ें बनानी आनी चाहिए। ठीक है, हम्म, ठीक है। और जैसे जैसे मैं मॉडल का लेवल बढ़ा रहा हूँ या चीज़ें कॉम्प्लेक्स ऐड कर रहा हूँ, ये सब कंप्लीट करना उनके लिए ही इजी होगा जिन्होंने प्रैक्टिस किया है। ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मतलब जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, जिनको शॉर्टकट ज़्यादा पसंद है, वो शॉर्टकट पे ही रह जाएंगे। क्योंकि चीज़ें देखने में जितना आसान या इजी लगता है, जब आप बनाने बैठोगे फिर आपको पता चलेगा। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब सपोज कि ये वो लाइंस है, ठीक है, सबको हाइड कर लो। ये हमारा लाइंस हो गया। एडिट डिलीट और टाइप हिस्ट्री, फाइल, सेव सीन एज, फाइल सेव सीन एज, फाइल सेव सीन एज। ठीक है, अब क्या करना है, आपको याद रखना है कि आपने हमेशा लाइन इधर से क्लिक किया, इधर से नहीं। ठीक है, पॉलीगन में आप एक बॉक्स ले लो, स्फीयर भी ले सकते हो, सॉरी सिलेंडर भी ले सकते हो, बट बॉक्स ले रहा हूँ। ठीक है, टॉप पे और टिप पोर्शन पे स्केल करो। जो मैंने आपको एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले दिखाया है, वही चीज़ आपको यहाँ पर रिपीट करनी है। ठीक है, बॉक्स एकदम से बड़ा नहीं लेना है, बॉक्स जितना बड़ा लोगे वो पाइप का जो फॉर्मेशन है वो उतना ही वाइड होगा। ठीक है, ये ठीक है। तो कंट्रोल डी डुप्लीकेट करो, एक बॉक्स सेफ्टी के लिए रखो साइड में, बिकॉज सेम थिकनेस का बॉक्स बार बार रिपीट करना है। तो इस पे आ जाओ,
शिफ्ट के साथ फेस एंड देन लाइन, ठीक है। एक्सट्रूड, डिवीजन बढ़ाओ, ये, ठीक है। इतना, बस 15, जाने को इतना भी जा सकता है बट इतना नहीं जाना है, ठीक है। मैं इसको 10 या 11, 12 पे छोड़ रहा हूँ W। अब जैसे ही आप इसको 3 करोगे, सी व्हाट यू गॉट, ठीक है। तो पहले ये बना लो, ठीक है, ये हो गया। अब इस लाइन को, ठीक है, तो इस लाइन को इस लेयर में डालो और हाइड करो। जैसे जैसे बनते जाएगा आपको एक नए लेयर में डाल के हाइड करते जाना है, क्योंकि यहाँ पे इतना मेसी हो जाएगा कि आपको फिर पता नहीं चलने वाला कि वो आप क्या कर रहे थे, ठीक है। फेस, ये लाइन, एक्सट्रूड, डिवीजन बढ़ाओ, और सब में सेम काउंटिंग रखना, 12, ठीक है। W, क्योंकि 3 प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिक वो शेप वही आने वाला है, ठीक है। एट लेयर, लेयर 1 में, तो लेयर 1 में सारे लाइंस है, ठीक है। अभी अच्छा, लाइंस को भी हाइड कर दो, जो जो लाइन का हो जाएगा वर्क उसको हाइड करते जाओ, फिर एक पे रिपीट हो जाएगा, जैसे कि ऑलमोस्ट अभी हो ही गया, बट स्टिल। कंट्रोल D, ओके, इस पे फेस पे आओ, 1 2, एक्सट्रूड, डिवीजन में 12, एंटर, देन W, ठीक है। इसको भी लेयर 1 में हाइड, और लाइंस को भी ऐड सिलेक्शन, तो ऐड होते जा रहा है उस लेयर में जो हाइड किया हुआ है, ठीक है। कंट्रोल D, अच्छा भाई। और बॉक्स को रोटेट मत करना, जिस साइड का फेस से वो लाइन रहेगा उसी फेस को करना, वो मैच कराने के चक्कर में रोटेट नहीं करना है। फेस, शिफ्ट के साथ लाइन, एक्सट्रूड, डिवीजन 12, W, ठीक है। और एक बार आपका जो लाइन वाला काम होता है वो सही हो गया, तो फिर आपको सिर्फ एक्सट्रूड करना है और लास्ट में उसको मैच करना है, ऐड सिलेक्शन, कंट्रोल D, कंट्रोल D, 4 5 है टोटल, मैंने 5 लाइन के लिए 5 क्यूब कर लिया। क्यूब लेने का ये फ़ायदा होता है कि आप जिस भी डायरेक्शन में क्यूब रखो वो लाइंस उस जगह से नज़दीक होता है। ये जो ब्लैक आउट हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है मैं ये बाद में बताता हूँ। ये कैमरे का फोकल लेंथ बढ़ाना होता है इसके लिए, ये और ये। एक्सट्रूड, डिवीजन 12, एंटर, W, ठीक है। ऐड सिलेक्शन, 4 बचे, नीचे लेकर आओ। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन वाली चीज़ है, एज यूजुअल दिख भी रहा होगा। फेस पे आओ, एक ये एक्सट्रूड, डिवीजन 12, W। अब देखो ये जो पिवट पॉइंट है ना वो उल्टा है, तो जैसे ही शटडाउन पे आप क्लिक करोगे वो रीसेट करता है, तो इसके लिए जब भी आप एक्सट्रूड करो वो शटडाउन जैसे जो आइकन रहता है ना उस पर जरूर क्लिक करने का। हेड सिलेक्शन, इस पे आओ, नीचे लेकर आओ, एक 2, एक्सट्रूड, डिवीजन 12, एंटर, W, ठीक है। ऐड सेलेक्टेड, फिर इसको लेकर आओ यहाँ पे और इसको यहाँ पे। लाइन के सेंटर में रखना, साइड में नहीं। ओह सॉरी, फेस, शिफ्ट के साथ लाइन, एक्सट्रूड, डिवीजन 12, एंटर, इस पे W, कोई
सेलेक्ट, इस पे आओ, एफ से जूम, फेस, ऑब्जेक्ट को यहाँ लेकर आओ उसके ऊपर, फेस, लाइन, एक्सट्रूड, मैंने एक पे ही कर दिया है, एक्सट्रूड, डिवीजन 12, एंटर, ये डब्ल्यू, ये जब इतना हो जाए उसके बाद का सब ऑन करो, ये देखो, ठीक है। सबको सेट करो, एडिट डिलीट और बाय टाइप हिस्ट्री, फाइल सेव सीन एज, क्योंकि सेव करने का आधा डाल लो, पता नहीं फाइल कब क्रैश हो जाए, ठीक है। अब जो मैंने पहले बताया, अब जैसे ये लाइंस है, ये डिलीट किया तो वो लाइन भी गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ओके, 4 प्रेस करो और लाइन को ढूंढना चालू करो भाई, कौन सी लाइन कहाँ कहाँ है। ओके, बिफोर डिलीट मैंने एक चीज़ बताने मिस्टेक कर गया, जैसे ये है, ठीक है। अब ज़रा देखो कि कहीं पे कुछ टच हो रहा है क्या, जैसे ये टच हो रहा है तो ये सब चीज़ें को आपको टिक करना होगा, ठीक है। 3 मारो और देखो कहाँ पे टच हो रहा है, ये देखो, ये तो टच हो रहा है। इसके लिए आपको इसका लाइन पकड़ो, कंट्रोल वर्टेक्स, कहाँ पे आया, ये सारे हैं, ठीक है। तो अब उसको देखो कि कहाँ पे गया है, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, पहले तो आप डिलीट ही कर दो क्योंकि लाइन की वजह से फाइल क्रैश भी होता है। ओए, डिलीट, डिलीट, अगर आपको यहाँ से लाइंस नहीं मिलेगा तो यहाँ आउटलाइनर में देखो जो कर्व लिखा है वही आपका लाइन है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक भी कर्व नहीं है, मतलब आपका लाइन नहीं है, देखो अभी आपका सिर्फ मॉडल है जो आपने एक्सट्रूड किया। 5 पे आओ, ठीक है। अब मैनुअली जाओ, देखो कहाँ पे, पहले तो बाकी भी ऑन कर दो। अब देखो आइडिया आ गया। अब पहले देखना है कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके ये है 1, ठीक है। बी से स्टॉप सॉल्यूशन ऑन करना है और उसको वहाँ से हटाना है ऐसे, और दूर नहीं रखना, बस ऐसे टच में, ठीक है। और चेक करना है कि और कहाँ पे वो एक दूसरे से, ये देखो वर्टेक्स, ये देखो, ठीक है। तो और कहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है, मेरे को कहीं पे तो अभी दिखा था, ओके। तो अभी जैसे ये है तो मैं सा विंडो रेंडरिंग एडिटर किधर है भाई, हाइपरशेड, तो मैं इस पे एक असाइन न्यू मटेरियल लिम्बर्ट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये कल मैं टेक्सचरिंग करूँगा, एज इट इज जैसा इसका टेक्सचर है रेफरेंस पे, ये जो कलर सारे प्लेट्स का दिख रहा है, ये सारे कलर, ये होल, इसका जो कलर, ये सब हम लोग कल करेंगे। आज हम लोग सिर्फ इसका मॉडलिंग का पार्ट फिनिश करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको जाड़ा करना है, ठीक है। ये बहुत पतला पतला पाइप जैसा लग रहा है, ठीक है। अब वो चीज़ करना है, तो यहाँ पे आइए, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑफ जा रहा है तो विंडो रेंडरिंग एडिटर हाइपरशेड, मैं सारे पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट कलर डालने वाला हूँ, ठीक है। ये क्योंकि वो येलो में दिख नहीं रहा था वैसा, वन। अभी देखो वर्टेक्स में आओ और अभी आपको थिकनेस बढ़ाना है, ठीक है।
ऐसा स्केल करना है। ठीक है, इसके लिए मैंने बोला था कि आपको लाइंस कम से कम यूज़ करनी है। अगर आपने बहुत सारे लाइंस यूज़ किए हो तो डेफिनेटली ये करने के टाइम आपको हालत ख़राब होगा भाई। तो कभी भी ऐसा रूट वाली चीज़ें होती है तो उसको बनाना डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट नहीं, मतलब इन द सेंस टाइम बहुत ज़्यादा है उसमें। ये देखो इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपको वहाँ पे जाकर इसको हटाना भी होगा, जैसे ये है W3। अब देखो ये मोड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो आपको ऐसे वर्क करना है। क्योंकि रूट में सारे एक जैसे नहीं होते हैं। फिर जब आप ये करते हो तो फट से चेक कर लो कि वो कहीं पे किसी को लग रहा है, कहीं पे टच हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पे। ठीक है, एंड ट्राई टू मेंटेन इक्वल साइज, मतलब वो बड़ा है ये ऐसे छोटा है ऐसा नहीं, ठीक है। एज इट इज नहीं मिलेगा बट स्टिल। एंड अगेन जब आप ऐसी चीज़ें करते हो तो आपको देखना होता है, ये देखो आगे लेकर आओ और कहाँ पे लग रहा है, ये देखो ये जो टच हो रहा है ना ये बाद में हटाएंगे इन सब चीज़ों को, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे लग रहा है। तो आई होप आप लोग को इतने वीडियोस के बाद ये तो आइडिया आ गया होगा कि रेफरेंस पे काम कैसे करते हैं। ये रहा, और ये भी। इसका जो ये है बिगनिंग या एंड उसको इस अंदर डालो, ठीक है। जो चेंजेस किया है उससे कहाँ पे लग रहा है वो देख लो।
ठीक है, तो आंख बंद करके इमेज पे नहीं चलना है, देखना भी है कि कहीं पे कुछ लग रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी अगर कंसिडर करें कि ये हेड का है, तो टॉप पे आओ अगेन, जो मैंने बोला स्टार्टिंग का जो पॉइंट है फेस, ये वन, इसके अंदर लिफ्ट करो, क्योंकि ये कोर एरिया बनना चाहिए कि सबका बिगनिंग वहाँ से ही है ऐसा। ठीक है, ठीक है। सो फ्लावर हेड पे आओ, ये रेफरेंस के हिसाब से थोड़ा सा ये, ठीक है, एडिट डिलीटेबल बाय टाइप हिस्ट्री। ठीक है, फाइल सेव सीनेस, चलो अभी बॉडी बना है। हाथ तो इजी है क्योंकि हाथ में कम है, पैर में ही थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, बट वो भी फटाफट निपटाते हैं। ज़रा हाइड मारो इसको, और ओ बच गया क्या, ऐड सिलेक्टेड बॉडी भी हाइड करो, बस वापस इस पे आओ। ठीक है, अभी जो आपको लेना है वो इधर से लेना है। हेड का टाइम ऊपर से नीचे आया था ना, अभी इधर नीचे से ऊपर जाना है। वैसे ऊपर से नीचे भी आ सकते हो, बट अभी मैं इधर से प्रीफर करूँगा। बट क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेसी हो चुका है। ठीक है, बट स्टिल फॉर योर नॉलेज मैं टॉप से ले रहा हूँ। डब्ल्यू, ठीक है, अभी आ जाओ इस पे, क्लॉथ पे ऑन करो, इसको भी ऑन करो और इसको भी ऑन करो, तो आपको आइडिया हुआ कि वो कहाँ से होना चाहिए हाथ। ठीक है, और ये ऐसे बाहर की तरफ आएगा। अब यहाँ से देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, ये चीज़ें चेंज होंगी। देखो कैसे, ये कैसा बेंड है, वैसे इधर से इस पोर्शन से ये थोड़ा सा ये ऐसे पीछे जाएगा, क्योंकि एक्चुअल हाथ में जैसा होता है ना एक बेंड, एक फोल्ड, वो कॉन्सेप्ट आप जब कोई ऐसा क्रिएचर ही बना रहे हो तो आपको ये देखो, ये ऐसे हाथ की तरह ये। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट वो चीज़ माइंड में रखो कि वो भले ही एक ट्री है, बट स्टिल उसका कॉन्सेप्ट तो एक ह्यूमन बॉडी पे है ना, तो ये चीज़ अपने को फॉलो करना है। यार लक बाय चांस इसमें रूट थोड़ा कम यूज़ है, तो ये फटाफट निकलेगा। ओके, आपको ये करने में टाइम लगेगा। ठीक है, मैंने थोड़ा प्रैक्टिस की हुई है जो भी है, थोड़ी बहुत, तो इसकी वजह से ये मैं थोड़ा तेज़ी से बना रहा हूँ। तो रिमेंबर दिस थिंग, तो आप ये मत सोचो कि जब मतलब ये एक्सपेक्ट मत करो कि जब आप बनाने बैठो तो फटाफट फटाफट आ रही, मेरे से तो नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ समथिंग ऐसा पॉसिबल होने नहीं वाला है। ठीक है, अगर हाँ अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है तो डेफिनेटली, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल वाली चीज़ तो है नहीं, तो अगर कोई बहुत प्रैक्टिस कर रहा है तो ये उससे थोड़ा टाइम टेकन वाली चीज़ है, बट प्रैक्टिस से पॉसिबल है एवरीथिंग। ठीक है,
एक लाइन, दो लाइन, ये तीसरा है, एक दो तीन, हाँ हैंड पे तीन लाइन है, इज गुड। और यहाँ पे चौथा भी दिखाया है, मीन्स यहाँ पे रेप्लिकेट होगा। रेप्लिकेट मतलब क्या होता है कि जो बहुत सारे रूट होता है जो बीच में से भी निकला हुआ होता है, ठीक है, वो चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, वही, ठीक है। तो ये मेरा भाई आपका हाथ, और यहाँ आपको चौथा लाइन ऐड करना है। एक सेकंड, मैं इधर से क्लिक किया था, रिमेंबर दिस थिंग, आप कौन सा डायरेक्शन से लाइन क्लिक कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब गलती होगी आपको ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा स्टिल, ठीक है। मॉडिफाई सेंटर कीबोर्ड लाइंस को, अभी जो हाथ आपने एक साइड बनाया वही हाथ दूसरे साइड कॉपी होगा, ठीक है। टॉप एंगल से रोटेट करो, कंट्रोल वर्टेक्स पे आओ, चलो अभी मैंने बॉक्स रखा था कि डिलीट कर दिया, शायद से डिलीट कर दिया सारे, ठीक, कोई बात नहीं। अगेन इस पे आओ, एक बॉक्स ले लो, सबको हाइड करो जरा एक लाइन से, रूट को भी हाइड करो। अब इसको यहाँ पे लेकर आओ, ऐसे स्मॉल, ठीक है। तीन चार, चार लाइन है, एक थोड़ा सा और छोटा मैं, कंट्रोल डी, दो, देन कंट्रोल डी, तीन, कंट्रोल डी, ये चार। फेस क्लिक किया, इस पे आया, एक्सट्रूड, डिवीजन, इस पे 12 रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज लाइन छोटा है, ठीक है। तो 10 या 8 पे भी ये चलेगा, डब्ल्यू, ठीक है। मैं 8 रखने वाला हूँ इस वाले में, तो देखते हैं डिज़ाइन के हिसाब से, एक दो, एक्सट्रूड, पहले देखो कि ये 8 पे आ रहा है या नहीं, आ गया डब्ल्यू, एक्स्ट्रा लाइन क्यों देना, ठीक है। फेस लाइन, ओए फेस, ये लाइन, ये और लाइन, एक्सट्रूड, डिवीजन में 8, डब्ल्यू, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये आगे स्केल भी करना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें थोड़ा अलग भी दिख रहा है। एक्सट्रूड, डिवीजन, 8, एंटर, डब्ल्यू, ठीक है। कैंसिल, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इसमें ऑन करो, ठीक है। 3 मारो और लाइंस पे आओ भाई, ठीक है। तो लाइन से कंट्रोल वर्टेक्स से इसको पहले जहाँ जहाँ पे जो भी पेनिट्रेट हो रहा है या इंटरसेक्ट हो रहा है
उसको हटा लो भाई। ठीक है, चलो दूसरे लाइन पे आओ। इसका लाइन कौन सा है? पहले तो जो सबसे बड़े बड़े रूट है उस पे वर्क करना। कंट्रोल वर्टेक्स ये रहा। स्लाइटली ये जाएगा एंड बाकी जगह पे ठीक है। ओके तो अब अगर इस लाइन को डिलीट करें तो वो ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, तो क्या करो, ऑब्जेक्ट मोड में आओ, ऑब्जेक्ट क्लिक करो, कंट्रोल डी। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट मोड में आओ, ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ठीक है, नए लेयर में आके हाइड कर दो। अब ऑब्जेक्ट मोड में आओ, इन दोनों को डिलीट। तो ये देखो, ठीक है, ये कंट्रोल डी, इस वाले में ऐड सिलेक्शन। ये जब आप वर्क करने बैठोगे तभी आपको आइडिया आएगा। मतलब मैं इस वाले लेयर में डाल रहा हूँ रूट को। ठीक है, कंट्रोल डी से कॉपी हुआ और ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, फिर इसको डिलीट करूंगा तो ये देखो इसमें ही आ गया। ठीक है, और कहीं पे कुछ जा रहा है नहीं है। ओके, तो अभी मैं इसको कंट्रोल डी और इसमें ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट एंड डिलीट। तो हमारे पास वही लगता है पूरी कॉपी डिलीट हो गया। ओके ओके, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट और ये डिलीट, अभी आ गया। ठीक है, अब ये हाथ का हो गया, बट ये वो हाथ वाली फीलिंग आ नहीं रही है, तो उसके लिए क्या करना है, इमेज में आके अब इसका थिकनेस और बाकी चीज़ों पे वर्क करना है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखा जाए, ये देखो, बी प्रेस करो, एरिया बढ़ाओ ऐसे, और फिर इसको ऐसे स्केल करो, एकदम ऐसा टिप है यहाँ पे, अगर तुम्हें क्लियरली विजिबल है तो। ठीक है, ओह सॉरी, बी ऑन करके ये करना। ठीक है, इतना, फिर बी ऑफ करो, वर्टेक्स मोड में आओ और फिर उसको रीशेप करो जो जहाँ पे था। ठीक है, ये देखो, अब जब आप 3 करोगे तो ये कैसा पॉइंटेड आया, तो ये चीज़ अपने इसमें मॉडल में है ना। ठीक है, और अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा पॉली ले लेते हो, मतलब लाइंस आप जब एक्सट्रूड करोगे उस समय अगर आपने बहुत सारा ले लिया डिवीज़न, तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है इसको ऐसे मैच कराना। बी होल्ड किया, एरिया छोटा किया, देन आर से ये पॉइंटेड डब्ल्यू। सी, ठीक है, तो अगर आपको गार्डियन ऑफ गैलेक्सी का आइडिया है तो उसमें जो क्रूट वाला कैरेक्टर था, आपको कुछ आइडिया आ रहा होगा अभी कि वो कैसे क्रिएट किया गया है, ये सारी चीज़ें एक रफ आइडिया आ रहा होगा ग्रूट के बारे में। इंसर्ट से एक लाइन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, सो वो ऐसा बेंड दिखे। ठीक है,
वही ओके, ये टच हो रहा है एरिया 1 बाई 3, यहाँ पे भी टच हो रहा है, फेस 1, वही थोड़ा सा ऐसे नीचे करने का, W3, ओके वो पूरे पे इफेक्ट कर रहा है, तो सिर्फ वर्टेक्स पकड़ो 1 और इंसर्ट से एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे। अब इस वर्टेक्स पे ऐसे नीचे करो और ये आगे ले आओ। जब 3 करोगे तो पूरे पे इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। W3 ये देखो, मॉडिफाई सेंटर पिवोट, तो भी जो ये है ये आएगा ऐसे नीचे, ठीक है। ये और जो इसके नीचे है मतलब कि ये आएगा से ऊपर, ठीक है। तो रूट जैसा उलझा हुआ रहता है ना, ये वैसा लगना चाहिए। ठीक है, अभी देखो, तो ये हो गया इसका हाथ। ऑन करो जरा, ओके ऑन ही है। अभी ये सेम चीज कॉपी करना है इधर, ठीक है, बट इधर का स्ट्रक्चर है चेंज, ठीक है। तो या तो इसको कॉपी कर लो या तो फिर से बना लो, ठीक है। मैं कॉपी करने का नहीं सोचूंगा, मैं फिर से बनाने का सोचूंगा। वाई? बिकॉज कि इधर 3 ही है, ये जो रूट है, और इधर ज़्यादा है, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। एडिट डिलीट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री, फाइल सेव सीन एज, ओके। तो बट अगर तुम देखो तो ये एरिया सेम है दोनों का, मतलब एक हाथ के जैसा बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं पहले तो इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ, मॉडिफाई सेंटर पिवोट, और यहाँ पे नाम दे रहा हूँ राइट हैंड है उस कैरेक्टर का, राइट हैंड। कंट्रोल डी इधर लेकर आया, ऐसे रोटेट किया, 1 सेकेंड, डिलीट, राइट हैंड को पकड़ा, डी होल्ड इधर पे आया, डी होल्ड करके मैं इसको सामने लेकर आऊँगा, एंड एडिट डुप्लीकेट स्पेशल, कॉपी में रखेंगे, गलत हुआ, डिलीट, फिर सेट करो, एडिट डुप्लीकेट स्पेशल, माइनस डिलीट, माइनस अप्लाई, ये भी इधर डायरेक्शन में हुआ क्या, इधर से पता चलेगा, हाँ डिलीट,
रिपीट करो, यहाँ से ही अपनी जगह पे चला गया। ये देखो, ये देखो, अब समझ में आया? हाथ वैसे ही था, बट जो मैंने तुम्हें पहले बोला कि हाथ बेंड होता है, तो बेंड होने की वजह से जैसे ही मैंने उसको उस पोजीशन पे लेकर गया, वो ऑटोमेटिक उस शेप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बस अपने को एडजस्ट कर देना है 19-20 जो भी है। ठीक है, तो ये हाथ थोड़ा आगे होगा यहाँ पे। क्लॉथ को ऑफ करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर दिखेंगी। ये देखो, तो जहाँ से दूसरा हाथ है वहीं से ये भी। ठीक है, ये देखो, तो ये कट टू कट इमेज पे नहीं जाने का, अपने रेफरेंस के हिसाब से ये ऐसा है। ठीक है, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे उसका शोल्डर बनाया हुआ अगर तुम गौर से देखो। ठीक है, तो शोल्डर का पोर्शन भी करना पड़ेगा, बट वो सबसे लास्ट में करते हैं थोड़ा। ठीक है, ये अभी इतने को सेट करो और मेश कंबाइन, इसको सेट करो मेश कंबाइन। ठीक है, तो राइट हैंड का ग्रुप ऑटोमेटिक हट जाएगा। ये इसलिए गया क्योंकि मटेरियल मिस कर गया है, जो मैंने पहले बताया था। विंडो, रेंडरिंग एडिटर, हाइपरशेड, वापस से उससे मटेरियल अप्लाई कर दो। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, अभी यहाँ पे देखो क्या करना है। 1 प्रेस करो, इसको से ऊपर लिख करो, यही तुम्हारा शोल्डर बनेगा। ये देखो, ठीक है, ऐसे शोल्डर होता है ना, ये चीज़ इधर भी करो। 1, ये अभी देखो, तो हाथ ऐसे उठ के आता है ना। ठीक है, चलो फटाफट इस पे लेकर आ जाते हैं पैर पे। पैर पे कितने लाइंस है? 1 2 3 4 5, 5 एक साइड है और वही रिपीट किया हुआ है, तो एक पैर बना के दूसरा फिर कॉपी है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसको सेलेक्ट करो और ये कर दो मेश कंबाइन। कहाँ है भाई? कंबाइन, मॉडिफाई सेंटर कीबोर्ड। कंबाइन करने के बाद ग्रुप हट जाता है, तो यहाँ देखो तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट आ गए। ठीक है, इसको मैं इधर एक ऑब्जेक्ट में डाल दे रहा हूँ और लेयर का नाम दे दे रहा हूँ रूट, रूट्स सेव। तो इसमें सारे रूट हो गए। लेयर, डिलीट अनयूज लेयर। ठीक है, तो इसमें सारे रूट हो गए, इसको ऐसा करके रखा रूट को। ठीक है, इसको अभी रेफरेंस में रखो क्योंकि अभी अपने को ये देखना है। चलो अभी लग गया तो फटाफट रूट खींच लेते हैं भाई। फाइल, सेव सीन एज 6, सेव। ठीक है, और अगर आपको कट टू कट इस इमेज पे जाना है, इतने से हाथ और बेंड कर दो दोनों साइड से, तो ये इस इमेज पे चला जाएगा। ठीक है, ओके, अभी आ जाओ भाई अगेन इस पे आप लाइंस पे, तो यहाँ से होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, मॉडिफाइड सेंटर कीबोर्ड। अभी याद रखना कि इस जगह पे तुम्हें ये चीज़ को ऐसे यूज़ करना ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, हाथ जो तुम्हें हाथ अगर टफ लग रहा था तो वो सबसे इजी है, डिफिकल्ट वाला ये। ठीक है, कैसे तुम्हें अभी धीरे धीरे पता चलेगा। कंट्रोल डी, यहाँ पे होगा दूसरा वाला, क्योंकि जो इसके पैर का जो स्ट्रक्चर है ना, डिजाइन, वो बहुत क्लोज क्लोज है। तो मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आज इसका मॉडल का पार्ट खत्म कर पाए तो कल हम लोग फिर इसके टेक्सचर पे जाएंगे। मतलब एज इट इज जो आपको कलर ये दिख रहा है, ये फ्लावर वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें करेंगे।
तो ये लेक्चर पार्ट 3 तक चला जाएगा। आज तो इसका दूसरा पार्ट था। अब वन मोर थिंग, ये ऐसा डिजाइन में, तो फटाफट साथ में ये भी कर लो सबको। ये कहाँ गया भाई, हाइड करो जरा। मतलब कि ये ऐसा दिख रहा है ना, क्रॉप ऑन करो भाई। ऐसे आइडिया ही नहीं लग रहा था। ओके, पैर यहाँ पे, तो इन दोनों को तो पहले तो सामने लेकर आओ। ये सामने मतलब ये यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये पैर ऐसे हो गए ना। ये उसके थाइस के जैसा दिखाना है, ठीक है। तो आप पैर बना रहे हो तो पैर लगना भी चाहिए कि वो पैर है, ठीक है। डिलीट कर लूँ मैं इसको, क्योंकि अभी ये अरेंज हो गया, तो अब इसके हिसाब से बाकी का करते हैं। कंट्रोल डी, ठीक है। कंट्रोल डी आगे लेकर आएंगे और इधर से ऐसा चेंज भी करेंगे डायरेक्शन इसका। यहाँ पे कहाँ गया भाई, मैं भी इस पे भूल जाता हूँ, ऐसा डिज़ाइन है। कंट्रोल डी स्लाइटली इतना, कंट्रोल वर्टेक्स, कंट्रोल डी एकदम सेंटर में। तो लेग्स पे डेफिनेटली आपको बहुत काम करना पड़ेगा। आपको दिख ही रहा होगा डिज़ाइन कैसे हैं इसके, थोड़े नहीं कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो बट आप ट्राई करोगे तो फिर आपको ही आइडिया होगा कि कोई चीज़ें कैसे बनने वाली है, ठीक है। ओके, अभी जो मैंने ये शेप क्रिएट किया, सबको ऑफ करो भाई, ठीक है। ये अभी इस पे ज़रा बॉक्स उठा लो फटाफट, बॉक्स स्केल करो ये, ठीक है। इस बार का बॉक्स लाइन के अलाइनमेंट के हिसाब से, ओह अपन ने इसका अलाइनमेंट किया ही नहीं, मतलब ये वन साइडेड है। कंट्रोल वर्टेक्स, तो आपको ये रैंडम ये भी करना होगा। ओ भाई, और कोशिश करना है जल्दी जल्दी करने का, ज़्यादा टाइम ना लगाएं, क्योंकि मॉडल बनाने में जो आपको वर्क के साथ आप जैसे सीखते हो कि क्या कैसे बनाना है, उसके साथ आपके आर्टवर्क में स्पीड भी होना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स आर्टवर्क मिलता है तो उसके साथ उसका टाइमलाइन भी मिलता है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन कितना टाइम में आपको उसको बनाना है ऐसे। इतना ठीक है, बॉक्स लेके आओ एक फटाफट यहाँ पे, आर सी स्केल इतना, ठीक है। और इस पे तो स्पेशली कोशिश करना है कम से कम लाइन डिवीजन रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। फेस शिफ्ट के साथ ये, ओए बिफोर दैट कंट्रोल डी, 4 लाइन है ना, ओके 4 2 3 5 है, 2 कंट्रोल डी 3, कंट्रोल डी 4, कंट्रोल डी 5, ये एक्सट्रूड। अभी देखो ये कितने डिवीजन पे जा रहा है वो शेप में, डिवीजन बढ़ाओ। तो अभी देखो इतना लाइन तो रखना नहीं है क्योंकि जब उसको मैनेज भी तो करना है, तो कम करो डिवीजन भाई, 11 12, 12 तक ओके है डब्ल्यू। फिर इसको साइड में करो, आर से स्केल करो और ऐसे ऐसे ये, ठीक है। फेस शिफ्ट के साथ ये डिवीजन 12, रिमेंबर दिस थिंग, डिवीजन सेम ही रखना डब्ल्यू, ठीक है। टिप को पकड़ो जरा, उसको बाहर करो, ठीक है। सो एक्सट्रूड करने का टाइम दिखना चाहिए वो टॉप पॉइंट कहाँ पे है, बाद में उसको मैनेज कर लेंगे। एक्सट्रूड डिवीजन 12 एंटर डब्ल्यू, एक्सट्रूड डिवीजन 12 एंटर डब्ल्यू, ओए 12 इंटर डब्ल्यू, ठीक है। अभी देखो भाई, और सबको पकड़ के 3 मारो, ये देखो, ठीक है, ज़्यादा हाथ पैर चलाना नहीं पड़ा, जगह पे आ गया चीज़ें, ठीक है। स्टिल जो बहुत ज़्यादा मेजर पेनिट्रेशन है जैसे कि ये, ठीक है, जो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है उसको आपको ठीक तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्टेक्स में आओ, ये देखो एक यहाँ पे गया है और एक यहाँ पे है, ये देखो, ठीक है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट बनने के साथ साथ आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना है जो मैं अभी बता रहा हूँ। ये देखो जहाँ जहाँ पे वो लग रहा है ना, ऐसे टच हो रहा है एक दूसरे पे, आपको उसको, क्योंकि वो दिखने में खराब लगेगा, ठीक है। देखो बहुत सारा है, ऐसा नेसेसरी नहीं कि वो फर्स्ट टाइम में एकदम से परफेक्ट बन ही जाएगा, ऐसे तो पॉसिबल होने नहीं वाला है भाई, ठीक है। तो आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। देखो इतना करने के बाद भी स्टिल वो कहीं ना कहीं पे रहेगा ही, इस ऑब्जेक्ट को देखो,
थोड़ा सा ना स्लाइटली, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो जो कर्व है, ठीक है, तो कर्व को अगर तुम डिलीट करोगे ऑब्जेक्ट गया, ठीक है। तो इस कर्व से जो ऑब्जेक्ट आया ये कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, ठीक है, थोड़ा साइड में करो। अब देखो जैसे कर्व डिलीट करेंगे ऑब्जेक्ट गया, ठीक है। तो इसके लिए डुप्लीकेट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है उस लाइंस को। यहाँ पे लेकर आओ, वन, अगेन ऑब्जेक्ट मोड में आओ और इन सबको सेलेक्ट करके ये डाल दो, मेश मोड, ठीक है। मेश कंबाइन मॉडिफाई सेंटर कीवर्ड, ठीक है। वन प्रेस करो और सबसे नीचे का वर्टेक्स को ओवरऑल पकड़ के ये पॉइंटेड कर दो, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ से सीन कैसे चेंज होता है भाई, वो देखो, जो बीच का गैप दिख रहा है ना उसको फिल कर लेना है उसी डिजाइन से, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालने का उसके बीच में। थ्री प्रेस करो तो ऑटोमेटिक वैसा आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो बट इसके आगे का ट्रिक क्या है, ये वन साइडेड हुआ, ठीक है। जैसे इधर से वैसे आगे से अगर तुम्हें दिखेगा, मतलब ये है डी पे, पहले यहाँ पे आ जाओ, डी प्रेस करके यहाँ पे आओ, ठीक है। एडिट डुप्लीकेट स्पेशल, अप्लाई, क्लोज, उसी जगह पे कॉपी हो गया, वन प्रेस करो, एडिट डुप्लीकेट स्पेशल, डिलीट, माइनस, अप्लाई, उल्टा हो गया, डिलीट करो, माइनस, अप्लाई, ये हो गया क्लोज। अभी इसको यहाँ पे लेकर आते हैं ऐसा, ये इसको, ओए अभी तुम्हें इसको इस पे ऐसे मैच कराना है, ठीक है। ये तो जब थ्री करोगे तो तुम्हारे पास कुछ ये आएगा, ये देखो। और जो चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस चीज़ का कुछ भी नियम नहीं है कि ऐसा ही करना है, बस आपका आउटपुट वैसा आना चाहिए जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो। अभी आप इसमें ये करने मत जाना कि जो पेंटेशन हो रहा है वो सारी चीज़ें, ठीक है। मेश कंबाइन, ठीक है, और थ्री करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका टिप जो है वो एकदम एक पे ही होना चाहिए, मतलब ऐसा दोनों को पकड़ो और आर से स्केल करो, ऑटोमेटिक एक जगह पे आ जाएगा, W3, ये देखो, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं डिलीट किया वो स्टेट बाहर आ गया है, ठीक है। तो सिर्फ साइड वाला करते हैं, ये देखो, ठीक है। तो जैसे मैं डिलीट करूंगा ना उन चीज़ों को मैनुअल, तो वो शेप्स में भी मेजर चेंजेस आएगा और जो पेंटेशन है वो हट जाता है, ठीक है, वो जाता है।
जब कोई साइबोर्ग ऐसा कोई कैरेक्टर बनाना होता है तो उससे बहुत सारा वायर होता है, ठीक है। प्रोसेस सेम है भाई। जितना हो सके आपसे मैनुअली उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, जो भी पेनिट्रेशन वाली चीज़ है। जो एकदम से लगता है कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, इसमें स्पेस बन ही नहीं रहा है, देन दैट्स ओके। बट जिसमें पॉसिबल है उसको तो हटा ही दो। और एज यूजल जैसे एक हाथ मेहनत किया था दूसरा हाथ कॉपी हो गया, वैसे अगर मैं एक पैर पे थोड़ा सा टाइम दे दे रहा हूँ दूसरा पैर ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ये वर्टेक्स में यार ये पकड़ा, बी होल्ड किया, एरिया बढ़ाया ऐसे, एंड आर से इसको भी बढ़ाया, बी ऑफ किया, ठीक है। अब इसको जरा जगह पे लेकर आया, वर्टेक्स पकड़ो सबसे टॉप वाला नॉच। पहले तो इसको वर्टेक्स, ओए नीचे भी सिलेक्ट हो गया ये, ठीक है। इसको ये, क्योंकि ये पैर का उसके लेग्स का शेप है ना, तो इसको यहाँ तक लेकर जाते हैं और ये कर देते हैं इतना, ठीक है। ये इसको ऊपर लेकर आओ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो आपके पास अब ये शेप बचा, ठीक है। ठीक है, तो ये अपना पैर था यहाँ का, ठीक है। तो मैंने ये पीछे का पैर बना दिया, बट आगे का करना है तो यही चीज़ रिपीट हो जाएगा, ठीक है। इंसर्ट एज सारे के बीच में ऐसा लाइन देना है सब पे, ये क्यों करना है वो भी देखो जरा। इधर से डिफिकल्ट हो रहा है नहीं तो इधर से कर लो। और इसको अनरैप करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है ऐसे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सबको सेलेक्ट करो, आर से स्केल कर लिया एक बार,
देन और छोटा, ओके एक छूट गया यहाँ पे, ये छूटा, ये ऐसे कर लो, तो ये पीछे का एरिया बनेगा। और ये एरिया घुटने के जैसा वर्क करेगा, मीन्स वो छोटा होगा ये एरिया, वन, ये तो अगर ये आगे का लेग से बनता है, नीचे लिखता हूँ, तो इतना एरिया पीछे जाएगा, तो बीच में एक में लाइन है ही नहीं इस पे, तो इतना एरिया ये है। तो ये तो मैंने एक आपको एग्जांपल दे दिया कि रेफरेंस से बनने का कैसे या मॉडल कैसे करना है, ठीक है। आप कोई और टेक्निक से भी बना सकते हो, फिक्स नहीं है चीज़ें कि ऐसे ही बनाना है कभी भी, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो अब अगर ये उस आगे का पैर हुआ, कंट्रोल डी, ठीक है। तो ये अगर ये डिज़ाइन है तो ये यहाँ पे आएगा और थोड़ा अंदर भी जाएगा यहाँ पे। अभी मैं उसको अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। जो पीछे का लेग है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉथ कहाँ है भाई, क्लॉथ का मैंने बनाया था क्या, ओके ये है। ये पीछे लगता है, जिसमें आपको करना क्या है, ये एरिया स्पेशली यहाँ से, ठीक है। सामने की तरफ भी जाएगा ये, ठीक है। और इसका ये एरिया ये पीछे की तरफ जाएगा, मतलब एक दूसरे में मिला रहेगा ये, ठीक है। ये इसका लेग्स हो गया,
एंड देन क्या करना है भाई, इसका जो वर्टेक्स पकड़ो ओवरऑल, इसके लिए मैंने मेश कंबाइन कर दिया था। इसमें आप उसके क्लॉथ के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रखते हैं इसके बीच में, तो आर से स्केल करो ऐसे ओवरऑल, ठीक है ये। और इसमें बैक में लाएंगे उसको, पैर को यहाँ पे, ठीक है। तो क्या वो पैर का पैर हो गया और इसका बैकबोन का बैकबोन। एंड यू कैन ड्रैग इट ओवर हियर आल्सो, ठीक है, टिल कि वो किसी क्लॉथ या पेटल्स में टच ना हो। सी, ये देखो भाई, हमारा कैरेक्टर जो इस रेफरेंस के हिसाब से कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अभी ये जो ऐसा खाली खाली दिख रहा है, आपको इसको टच कराने का है, मतलब ये वर्टेक्स को ऐसे स्केल करो, स्केल करो और इधर लेकर आओ आगे की तरफ, ये ठीक है। एंड जो इसका फेस है ना, ये डिलीट डिलीट डिलीट, तो अब देखो ये ओपन हो गया है, ठीक है। तो आपको इधर भी क्या करना है, डिलीट डिलीट डिलीट, ठीक है। अभी जो आपने सेलेक्ट किया है इसकी तरफ मिला दो ये, ठीक है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, वो क्या है, देवी और सलसनो जरा देखो, एक दो वन करो, मेश कंबाइन, ठीक है, मॉडिफाई सेंटर कीबोर्ड। अभी जो आगे कर रहा हूँ, अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया इसमें, और फाइल सेव नहीं किया है, तो इट्स बिट रिस्की। एडिट डिलीट और बाय टाइप हिस्ट्री, फाइल सेव सीन एज, ठीक है ये। हाँ, तो अब वापस इस पे आते हैं। अभी क्या करना है भाई, अभी आपको इसको जोड़ना है, ऐड करना है, ठीक है। टारगेट वर्ल्ड में आओ, इस पे इसको इससे, एंड इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। W3 ये देखो, और जो बीच में ऐसा बेंड हो रहा है ना, डबल 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 डिलीट, प्रॉब्लम सॉल्व, ये देखो, ठीक है। फिर अभी कल हम लोग क्या करेंगे, इसको टेक्सचर करेंगे ये कैरेक्टर को, ठीक है। जैसा कि ये रेफरेंस है, तो जैसे ही जो फ्लावर का पेटल्स पे ड्राइंग है, स्केचेस दिख रहा है, ये सब करेंगे कल, कलर करेंगे, इसको कलर देंगे, ठीक है, इसको कलर कर देंगे, तो ये कल करते हैं, ठीक है। आज इसका मॉडलिंग पार्ट मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, फिर जो 19-20 मॉडल होगा वो टेक्सचर के बाद भी थोड़ा सा टचअप कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ इसका मॉडल, ठीक है। एफ एफ एफ, तो अब देखो भाई रेफरेंस के हिसाब से मॉडल कैसे बना है, ठीक है। तो आप लोग को अभी ये ट्राई करना है, अगर आप बना रहे हो अकॉर्डिंग टू वीडियो और साइमल्टेनियसली आप जा रहे हो तो दैट विल गुड, बट अगर आप नहीं जा रहे हो तो आपको वो प्रॉब्लम करने वाला है डेफिनेटली, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कैरेक्टर, ठीक है, जिस पे कल हम लोग फिर टेक्सचर करेंगे, तो फिर आगे की चीज़ें पता चलेंगी, फाइनल आउटपुट जो होता है, ठीक है। तो ये है आज के लिए।